सिंधिया जी के साथ में और कुछ और कांग्रेस के विधायक, वो लोग भी भोपाल नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, दाल में काला है, सरकार अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रही है। कोरोना महामारी तो एक बहाना है। ये तो वही लोग हैं जिनने कोरोना महामारी जब शुरू हो उम्मीद है आपको कि कुछ विधानसभा में, उम्मीद है कि आप लोगों को मार्जिन मिल जाएगा कैबिनेट विस्तार के बाद? देखिए, हम इनके मार्जिन पे नहीं है। कमलनाथ कह चुके हैं हम 24 उपचुनावों में ये सारी बातें रखेंगे जनता के बीच में कि किस प्रकार से छल छिद्र की राजनीति हो रही है। और पिछले 2 महीनों में जो संकट आया है मध्य प्रदेश में, चाहे विद्युत बिलों का संकट हो, किसानों के उपार्जन केंद्रों पर फसल खरीदी के दिक्कतें हों, आपने देखा किस प्रकार से जगह जगहों पर चक्के जाम हुए हैं, जगह जगहों पर किसान भाइयों को रोड पर उतरना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा। अब ये तो उस पर कह देंगे भाई कि ये तो कांग्रेस की चाल है या ऐसा राजनीति है, पर सच्चाई ये है कि पिछले 2 महीने में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे, चाहे बिजली बिल का मुद्दा हो, किसान उपार्जन का मुद्दा हो, और भी कई विषय हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता महसूस कर रही है और 24 उपचुनावों में के जो रिजल्ट आएंगे वो आप स्पष्ट कर देंगे कि मध्य प्रदेश में गाड़ी किस ओर चलेगी। अब एक बार इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता, सुमित्रा ताई जैसे बड़े नेता वहां से आते हैं और अक्सर इंदौर को इस बात की टीस रहती है कि उन्हें प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिल नहीं पाता। आशीष व्यास हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, आपको उम्मीद है इंदौर में इस बार कुछ इंदौर के जो लोग हैं वो नवाजे जाएंगे? जी प्रवीण जी, बहुत शुरुआती संकेत ये बता रहे हैं कि इंदौर इस बार जरूर राजनीतिक रूप से लाभान्वित होगा और एक इस तरह का प्रतिनिधि चेहरा इंदौर से मिलेगा जिसके होने और बने रहने का असर हो। मुख्य रूप से ये इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यावसायिक राजधानी के साथ में पिछले कुछ सालों में इंदौर को जिस तरह से तमगा मिला है स्वच्छता को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके, तो व्यावसायिक रूप से भी इंदौर का प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हर बार जो मसला अटकता है कि जो गुटी संतुलन की बात हो या कहीं न कहीं सत्ता में बने रहने के समीकरण हो, ये विषय बार बार इंदौर की गरिमा गौरव को कमज़ोर भी करते हैं और राजनीतिक रूप से इसको पीछे भी धकेलते हैं। तो माना ये जा रहा है अभी तक कि परंपरा बीजेपी तोड़ेगी और गुटी संतुलन को छोड़ते हुए कहीं न कहीं योग्य और गंभीर चेहरे को सामने लाएगी जो अपनी उपस्थिति का एहसास इंदौर में लगातार बनाता रहे। एक बार गोपाल जी का रुख कर लेते हैं। गोपाल जी, बहुत सारी मतलब सवाल और जिज्ञासाएं लोगों के मन में हैं, पत्रकारों के मन में भी है, नेताओं के मन में भी है। जैसे मान लीजिए इंदल सिंह कंसाना वहां से विधायक हो गए तो फिर वहां ऐसे लग रहा है कि फिर रुस्तम सिंह जी का क्या होगा। यहां से यदि प्रभुराम चौधरी जी हो गए तो फिर गौरीशंकर शेजवार साहब और उनके परिवार का क्या होगा। ये जो एक तरह का भ्रम और संशय कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी जी को भी लग रहा है, ये कैसे समझाएंगे लोगों को आप? देखिए प्रवीण जी, भ्रम और संशय जो है वो वातावरण में है लेकिन पार्टी में नहीं है, प्रदेश की राजनीति में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें पहले से ही तय हो जाती हैं कि जब ये सारे समझौते होते हैं या फिर जब रिवोल्ट हुआ, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को, तो ये सब बातें हमारे नेतृत्व ने और हमारे हाई कमान ने और राज्य कमान ने सभी लोगों ने सोच समझ के विचार करके और इसके क्या परिणाम होंगे, क्या फलितार्थ होंगे और इससे क्या वातावरण बनेगा, ये सारी बातें राजनीतिक दल पहले से सोच के रखते हैं। तो इस कारण से हमारे और आपके सोचने का विषय नहीं है। हम लोग तो कयासबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहां जो तय हुआ है वह सब ठोस तय हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। इस कारण से उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो आपको देखने मिलेगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो कोरोना के कारण, और जहां तक मुझे जानकारी है कि ये सब जो विषय थे, क्योंकि भारत सरकार का ध्यान भी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं और जो हाईकमान, उसका ध्यान इस समय कोरोना की संकट को हल करने के लिए है। और जो अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, इनका भी ध्यान इसी को हल